से नाराज नहीं हो जिंदगी। हाय फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आपकी लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? मैं बताऊं? इट्स लव। जी हाँ, मुझे लगता है कि जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग, सबसे अच्छी फीलिंग होती है किसी से प्यार करने की। अच्छा लगता है जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं, जीवन साथ में बिताने की कस्में खाते हैं। लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह हर एक लव स्टोरी की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। कुछ कुछ लव स्टोरीज में तो परिवार वाले प्रॉब्लम बन जाते हैं। उनकी नफरत, उनकी घृणा, उनकी हिंसा, वायलेंस हो जाता है कभी कभी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर बाय चिंग्स में मैं मानव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो भी कुछ ऐसी है। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और फिर इंसानों के ही द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को तोड़ते हैं और उसकी सजा भी पाते हैं। भैया जी, 2 गोला बनाना। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। विनय सिंह, आज से हमारी बेटी तुम्हारी अमानत हुई। काश हमारा भी बेटा होता, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर हमारी तो किस्मत ही फूटी। 3 बेटियों का बोझ। अरे क्या बात कर रहे हो ताऊ, आज से हम भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं और फिर आज से ये दोनों परिवार एक ही तो है, क्यों? बस एक बार तारीख तय हो जाए, फिर आप सभी को 100 परिवार आना पड़ेगा। पंचायत प्रधान के बेटी की शादी है इतने बड़े आदमी के साथ। पूरा गांव इस शादी को देखेगा। ऐसी शादी कभी ना हुई होगी, ना होगी। क्या बात है। आपको पूरी मुबारक हो, होली मुबारक हो। क्या समझे थे वो दोनों चोरा चोरी? बावले हो गए थे, बावले। बिरादरी का मुंह काला करने निकले थे। तो मिल गया ना जवाब, लटका दिया ना पेड़ पर उन्हें। दो उन्हें भी, सबको दो। मगर एक नाइंसाफी है, जब जब ऐसा होता है पुलिस की जुबान नोटों की गड्डी से बंद करनी पड़ती है। उन्हें इनसे क्या मतलब है? जिस दिन हमारा ये दामाद इलेक्शन जीत गया ना, उस दिन पुलिस का मुंह और आंख
दोनों इस गांव से गुजरते हुए बंद रहेगा। अरे बाबा बोला ना, आ रही हूँ होली के मेले में। ठीक है, चलो बाय। ज्योति दीदी, अरे पागल हो गई हो क्या? किसी दिन पकड़ी गई ना तो खुद तो मरोगी ही मरोगी, साथ में हम सबको भी ले डूबोगी। चुप कर। नीचे क्या हो रहा है? और रोका खत्म हुआ या नहीं? अरे जब तक खाना पीना चलेगा ना तब तक कोई नहीं जाने वाला यहाँ से। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि अपनी सुहानी दीदी को क्या यही हरामी मिला था? वाह भाई वाह, तू तो बहुत मुंहफट हो रही है। अरे किसी ने सुन लिया तो तेरी। दीदी मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। कहीं इस लड़के के चक्कर में ना कोई गड़बड़ मत कर देना। तू मेरी छोड़, अपनी सोच। मैं इतनी प्यारी हूं ना कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है ज्योति, तू तो पूरी मेम जैसी दिखती है। सुहानी चल ना, होली के मेले में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। ज्योति दीदी अब फिर से शुरू हो गई ना? अरे अगर आप हमें मरवाना ही चाहती है ना तो बोलिए ना, नीचे से राइफल लेकर आते हैं और उसी राइफल से आप हमें गोली मार देना। हाँ तू ना चुप हो जा, जब देखो बकबक करती रहती है। सुहानी क्यों इसकी बातें सुन रही है? और वैसे भी शादी के बाद तुझे बेडरूम की छत और किचन की जमीन ही देखनी है, क्यों इतना सोच रही है? जी ले अपनी जिंदगी, चल मेले में, बहुत मजा आएगा। अरे चल, क्या सोच रही है? नहीं नहीं नहीं, तुझे पता है ना माँ क्या कहती है? हमारे यहाँ लड़कियाँ पराई मर्दों को रंग नहीं लगाती, नाचती नहीं, बहस नहीं करती थी, और अगर करेंगी ना तो मर्द मार डालेंगे हमें। सुहानी भूल जा, बस एक दिन की तो बात है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वैसे भी हम छुप छुप के जाएंगे, किसी को कुछ नहीं खबर होगी। उसे क्या देख रही है, पागल है वो। एक बार तू चलेगी तो वो भी पीछे पीछे आएगी। अच्छा ठीक है, पर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हाँ बाबा, बस यूं गए और यूं आए। चल ठीक है। ये हुई ना बात। होरी खेले रघुवीरा या वत में, होरी खेले रघुवीरा या होरी खेले रघुवीरा या वत में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा या वत में। देखा, मैंने कहा था ना बहुत मजा आएगा, पर तुम दोनों आना नहीं चाहते थे। अब ऐसे क्या देख रहे हो, चलो अंदर। अरे रुको 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 दीदी, अब हमें कोई नहीं पहचानेगा। अब चलते हैं। हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महलन में वीरा या वत में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा या वत में, होरी खेले रघुवीरा। बहुत मजा आया। मैं तो बहुत थक गई हूँ। भांग पिए? वो देखो वहाँ पे, चलो। हाँ आइए। भांग तो खत्म हो गया, अब क्या करें? अब क्या करेंगे? कैसे खत्म हो गई भाग? ये लीजिए, होली मुबारक। बाहों में भर के मुझे, अरे लीजिए। छनकाते पैजनिया, बाहों में भर के मुझे जरा छनकाते। मेरा नाम समर है, और आपका? किसकी लुगाई हो आप? किसके साथ आई हो? सुनाई नहीं दे रहा कुछ? होली मुबारक हो। होरी खेले रघु, होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघु। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ दीदी। होली मुबारक हो आपको। हिल मिल आवे लोग लुगाई, ठीक है आप? ठीक है आप? दीदी दीदी, ये लोग फिर से होली खेलते हैं, बहुत मजा आएगा।
घर घूम जाएगा। मम्मी, हाँ? ये ज्योति कहाँ है? ज्योति थी? पता था मुझे, पता था कि कुछ ऐसा ही होगा। घर चलते हैं, हाँ? वरना ज्योति घर पहुंच जाएगी तो। कहाँ थी तू? मैं बस यहीं पे थी। ज्योति दीदी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हाँ, आप ना बस अपने बारे में सोचती हैं। सर, ये भी तो समझने की कोशिश करिए कि आपके चक्कर में हम दोनों भी तो यहाँ पर फंस सकते थे। भुवनी, हो गया, माफ कर दे मेरी माँ। अब चले घर। चलिए सुहानी दीदी। चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। आ गई हमारी ज्योति दीदी। शांति है, घर घूम जाएगा। आज फिर क्या मांगा भगवान से? और क्या मांगोगी? घर के लिए खुशहाली, आपकी खुशी, और क्या। दीदी दीदी देखो, ये तो वही है ना जो पता है मुझे। पता है हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? क्यों? ताकि सर उठा के जीने की आदत पड़ जाए। ये दोनों दे दीजिए। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम यहीं मिलोगी, तो तुमसे मिलने आ गए। चलो गाड़ी में बैठो, घर छोड़ देते हैं हम। दीदी भूल गए ना, हमें बाजार से सब्जी भी तो लेकर आना था, है ना? हाँ, वो सब्जी लानी है। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ ने खाने पे बुलाया है, वहीं जा रहे हैं हम। जल्दी आओ, वहीं बात करते हैं तुमसे हम। चलो। दीदी आप ना यहीं पर आइए, हम सब्जी लेकर आते हैं। अरे अरे बेटे, कौन हो आप? ये कहाँ ले जा रहे हो? एक बार वैसे पतंग उड़ जाए, सब बेटा, काट देंगे। तेरा इनाम। थैंक यू भैया। मत जाइए, अगर आप चली गई तो मुझे उससे पतंग वापस लेनी पड़ेगी। हाँ दीदी प्लीज ना, मत जाइए ना दीदी, प्लीज मत जाइए ना दीदी, प्लीज। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। 10 मिनट रुक जाइए, फिर चले जाइएगा। दीदी प्लीज, बस 10 मिनट दीदी। ठीक है, मगर सिर्फ 10 मिनट। मेरा नाम समर है, और आपका? उस दिन मेले में शायद बताना भूल गई थी आप। मेरा नाम समर है, और आपका? मेरा नाम सुहानी है। बड़ा अच्छा नाम है दीदी आपका। आइए, उड़ाइए। नहीं, मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई, मुझे आती ही नहीं है। भैया आप सिखा दो ना दीदी को। हम सिखा देते हैं, पतंग कौन सी बड़ी चीज है। आइए।
नहीं नहीं मुझे जाना है। अभी 9 मिनट बाकी है, पतंग तो उड़ा सकते हैं हम। चल जल्दी दे। इश्क वाले मन मर्जियाँ जिद की मारे भोले भाले मन मर्जियाँ बहुत अच्छी पतंग उड़ाई आपने। अच्छा भैया, अब हम चलते हैं। बाय। बाय बाय दीदी। बाय बाय बाय। अच्छा मैं भी चलती हूँ। 1 मिनट, 1 कप चाय के बाद। राम भैया 2 चाय भेज देना। क्या हुआ, तो डर क्यों रही हैं? ये राम भैया जरूर मेरे बाबूजी को जानते होंगे। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मिलिए हमारे राम भैया से। ये रामू है, नीचे ही रहता है। मैं इसे पढ़ाता हूँ और इसके घर वाले मुझे 2 कप चाय पिला देते हैं। थैंक यू। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जब गांव में आया था तो पहले दिन ही पंचायत प्रधान और उनके सारे परिवार को दिखाया गया था। वैसे मैंने सोनपुर फाउंड्री में काम करना शुरू किया। फाउंड्री में? कैसा लगता है वहाँ काम करना? बहुत मुश्किल है ना काम? हाँ मुश्किल तो है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, वरना मैं करता क्यों। और सुहानी, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस तभी अगर आप सब काम वही करो जो आपके दिल और दिमाग को पसंद हो। हमारे यहाँ लड़कियों को ना दिल से काम लेने की इजाज़त है ना दिमाग से। परिवार के आदमी जो कहते हैं वही होता है। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मैं क्या सोचती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सच है और ऐसा ही होता आ रहा है। अच्छा अब 10 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं, मुझे चलना चाहिए। फिर कब मिलोगी? नहीं मिल सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है। मिलने के लिए कह रहा हूँ, शादी करने के लिए नहीं। वैसे करोगी? साथ में भांग पी चुके हैं, पतंग भी उड़ा चुके हैं। तुम्हें पता है ये भांग पीना, पतंग उड़ाना, ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया। तो चलो दोस्तों की तरह मिलते हैं। इस खतरनाक जंगल में पंचायत के जासूसों से बचते हुए वो सब काम करेंगे जो आपने आज तक नहीं किया। मैं चलती हूँ। ये छोटी छोटी आजादियां, सपने देखने की आजादी, खुले आसमान में पतंग की तरह उड़ पाने की आजादी, बड़ी लुभावनी होती हैं ये आजादियां, है कि नहीं? सुहानी का दिमाग जो है वो उसे बार बार टोक रहा था। वो कह रहा था कि सुहानी, ये आजादी, उसका ख्याल गलत है। लेकिन सुहानी का दिल उससे कह रहा था, हे सुहानी, यही सच है, यही जिंदगी है। लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं है। तो फिर सुहानी को लगा कि क्यों वो सारी जिंदगी ऐसे कैदियों की तरह घुट घुट कर जीती आ रही थी। अरे सुनो, इसमें सारे के सारे भर दो जो ऐसे भी हैं। और तू ले आई। अच्छा बेटा एक काम कर, ऊपर से जाके और थालियां ले आ। हाँ बेटा जा। अच्छा ज्योति कहाँ गई? ज्योति रसोई में डाल के हर जगह सारे जगह लगा। अरे तुम यहाँ? अरे
लेकिन प्यारे है ना। भैया ये निकालना। तू चूड़ी देख। सुहानी कहाँ ना चूड़ियां दे। ये भैया को दे देना। ज्योति, भूमनी, बेटा इधर बैठो और सारे लड्डू इसमें भर भर के रख दो। गोल गोल बनाना ताकि अच्छे लगे। हाँ ये इसमें भी भर दो। ये मैं रख देती हूँ, तुम इसमें लड्डू भर के रखो। जैसे एक ड्रीम गर्ल होती है वैसे एक ड्रीम बॉय भी तो होता होगा। क्या होता है ये ड्रीम बॉय या ड्रीम मैन? एक सुशील लड़का, एक थोड़ा बहुत सुंदर हो, सभ्य हो, जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो, जो एक रिश्ते में लड़की को इक्वल ट्रीट करे, है कि नहीं? ये सारी खूबियां सुहानी को समर में दिखी और उसके कुछ सोए हुए दबे हुए ख्वाब फिर से जाग उठे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किसी ने देख लिया तो जान से मार देंगे। जाओ। साइकिल चलानी आती है? एक ही साइकिल? क्यों? दो लोग एक साइकिल पर नहीं बैठ सकते क्या? जरा भी चिंता ना करें। बाबूजी, इसका फैसला होगा अब पूरी गांव के सामने में।
जी कौन है ये? इतनी रात को किसे घुमा रहा है? जी मेरी लुगाई है। अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है। देखिए मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा अभी तक। सिनेमा देख कर आ रहे थे। मेरी बात मान, औरत को आधी रात में बाहर लेके मत घूम। ये आदत मत बिगाड़। घर पे लेके जाए, काम वाम करवा उससे। अब देख क्या रहा है, जाए से। जी चले। दो दिन में शादी है मेरी। अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं। बस जीते हैं सपने की आंखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सुहानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद मेले पे जब तुम्हें पहली बार देखा था तुमसे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। हर सुबह उठूं तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। बस समझ, इससे आगे कुछ मत कहना। तुम जो कह रहे हो वो नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से। सुहानी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है और तुम इससे पहले कुछ हो तो जाओ यहाँ से। मैं सुहानी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं उसे हमेशा बहुत खुश रखूंगा। मुझे बहुत गर्व होगा उसे अपना नाम देकर। हाँ जी, उसे कभी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। खुशी दोगे, चोट नहीं पहुंचाओगे? अरे तुम उसे मरवाओगे। भगवान के लिए तुम जाओ यहाँ से। माँ जी, आप उनके बाबूजी से बात करके देखिए ना। क्या वो नहीं चाहते कि खुश रहे? खुशी? क्या होती है खुशी? यहाँ किसी को नहीं पड़ी है किसी की खुशी की। इससे पहले वो तुम दोनों को देख ले, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे वो लोग। तुम जाओ यहाँ से। माँ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश तुम कीजिए। सुहानी की मौत का कारण बनना चाहते हो? नहीं ना? तो जाओ यहाँ से और तुम अंदर चल। सुहानी दीदी, ज्योति दीदी, ज्योति दीदी और कोई लड़का दोनों साथ में भागते हुए पकड़े गए और दोनों को पेड़ के पास लाया गया। जल्दी चलिए। मेरी बेटी को कोई बचाओ। ज्योति को बचाओ। ज्योति, छोड़ो मुझे। छोड़ो। सुहानी, मेरे बच्चे को कोई तो बचाओ। हमारे पंचायत के बनाए हुए कानून के अनुसार
जो कोई भी छोरा छोरी इस गांव का प्यार मोहब्बत करते हुए पकड़ा जाएगा वो आवारा और बच्चन ही कहलाएगा और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी। रखो इन्हें। अरे लाइट लगा ना ठीक से। एक लाइट नहीं लगता अभी तक। इधर कर थोड़ा। हाँ बाहर निकाल। हाँ सही है। हेलो, दूसरी लगा। इधर 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 इधर। बाबू कौन है? किसका बेटा है तू? अरे नाम बोल पापा का। बात क्या है? हाथ में करे बेटा। देखो। अरे देना। इधर। सुहानी दीदी के लिए। सुहानी दीदी के लिए? अच्छा ठीक है चल, पार्टी का मजा ले। मैं दे दूंगा। कब तक माँ? कब तक ऐसा चलेगा? क्या गुनाह किया था ज्योति ने? क्यों मार दिया उसे बाबूजी और उनकी पंचायत ने? माँ, उन्हें क्या हक था ये फैसला करने का कि उसे कैसे जीना चाहिए? अपनी शादी के मंडप में नहीं, अपनी चिता के बुझा रही हूँ। मेरे होने वाले पति ने मेरी बहन जैसी सहेली को सबके सामने फांसी दे दी। माँ, मारा ना ज्योति को। ना चुप हो जा। ना देख बेटा, जो हो गया उसे भूल जा। और ज्योति तो जानती थी ना कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है। देख बेटा, अब अगर तू पीछे हटी ना तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों को संभालने में लगा दी। बेटा सब भूल जा और आंसू भी पोंछ। तैयार होके चल। आगे बेटिया। सुहानी दी, सारी गलती तुम्हारी है।
ऐसी बेटी पैदा की है तूने, ऐसी जिसे तू घर में भी बंद करके नहीं रख सकी। अरे ताऊ, इनको मारने से कुछ नहीं होने वाला। गलती तो लड़की की है ना। बहुत खूबसूरत लग रही है तू, पर तूने मेरा दिल तोड़ दिया। ये ले। अरे ये लो, पढ़। वेलकम बैक तो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स। सुहानी की ये कहानी कोई इकलौता हादसा नहीं है। हमारे देश में ऐसी कई औरतें हैं जो मर्दों के बनाए इन नियमों, इन रूल्स के तले दबी हुई हैं, झेल रही हैं उन्हें। कुछ ऐसे नियम जो मर्दों को ऊंचा दिखाते हैं, औरतों को नीचा। आइए देखते हैं क्या सुहानी इन नियमों के पार खुली सांस ले पाएगी या नहीं। पर मैं आपसे शादी कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप हो जा सुहानी, चुप हो जा। एक शब्द भी मुंह से मत निकाल। 1 मिनट में तूने अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। एक पंचायत प्रधान की बेटी किसी और के साथ रंगरेलियां मनाती हुई पकड़ी जाती है। तुम्हें तो बचपन में ही नमक चटा के मार देना चाहिए। क्यों जिंदा रखी इसको? अरे ताऊ, मिलिए अपने असली गुनहगार से। ये रहा। इसका नाम है समर और ये अच्छी तरह जानता था कि सुहानी की शादी फिक्स हो चुकी है। वो भी किससे? किससे? मुझसे, विनय सिंह से। लेकिन सबके बावजूद अभी तक ये प्रेम पत्र लिखता रहा और ये दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते भी नहीं। लेकिन इसमें सुहानी की तो कोई गलती नहीं है, उसे सजा मत दो। हाँ, मैं भी थी उनके साथ। सुहानी दीदी ने कोई गलती नहीं की है। गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और अब इंसाफ भी होगा। चलो लेके चलो इसको, न्याय मंडप वहीं पे इंसाफ होगा। नहीं, मुझे नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, कि कोई गलती नहीं है। ये चिट्ठी, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं वही करूंगी जो आप चाहते हैं। मैं विनय सिंह से ही शादी करूंगी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा बाबूजी, बस इन्हें जाने दीजिए। इज्जत बहुत कम है तुम्हारी बेटी में वीर सिंह। बच्चों को काम सिखाएगी? कह दो इससे अपनी जुबान बंद रखे। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं लिया इसके बारे में। देख ले अपने बाप की इज्जत कैसे बाजार में तू उछाल रही है। विनय सिंह, समर के साथ तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी बेटी से शादी कर ले। इन्हें छोड़ दीजिए। ताऊ, अगर सुहानी इन सब के सामने समर को गोली मार दे और ये साबित कर दे कि ये इससे प्यार नहीं करती, तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। ये ले, गोली मार। ये ले, गोली मार। तैयार नहीं है ना वो? तुझसे प्यार नहीं करती ना? मुझसे नहीं गोली मार। गोली चाप। मैं कह रहा हूं गोली मार। सुहाने तो बीच से हट जा, नहीं तो तेरा भी हाल तेरी सहेली ज्योति के जैसा होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। और जानते हैं क्या है आप?
मारो, पीटो, काट दो, पेड़ पर लटका दो और आता ही क्या है आपको? आप मेरी माँ को मारते हैं और अब आप मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवाना चाहते हैं जो मुझे मारेगा, पीटेगा, मुझ पर भी जुल्म करेगा। क्यों? ताकि आपकी प्रधान की कुर्सी बनी रहे। छी, कैसे बाप हैं आप? और आप सब मर्द क्या समझते हैं अपने आप को? एक औरत को जब तक अपने पैर की जूती नहीं बना लेते, आप लोगों को लगता है कि आप मर्द ही नहीं। अरे क्या बिगाड़ा है इन औरतों ने आपका? आपका घर संभालती हैं, आपके बच्चे संभालती हैं, आपकी मार सहन करती हैं हर रोज, पर इतनी सी भी इज्जत नसीब नहीं उन्हें। क्यों? अरे इसे भी ले चलो वहीं पर, इसको फांसी लटकाएंगे तभी पूरे गांव को सबक मिलेगा। खबरदार, कोई आगे बढ़ा दो। तुम लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को मार दिया, लेकिन अब इस बच्ची के साथ में ये होने नहीं दूंगी। सुहानी को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, समझे? तुम लोग अगर एक को मारोगे तो हम सबको मारना पड़ेगा। तूने मुझ पर, बल्कि मुझ जैसी गांव की हर लड़की पर बुरी नजर डाली है। तू तो मेरी सुहानी दीदी के लायक तक नहीं है। नहीं करेगा तू मेरी सुहानी दीदी से शादी, समझा? बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना, चीर के रख देंगे हम तुम्हें। खबरदार, जो आगे बढ़ा, कोई भी हिला दो, आग लगा दूंगी। यदि तुम में से किसी ने भी हम में से किसी पे भी हाथ भी उठाया तो मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है, जो उसकी इज्जत करे। अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो यार लाश में बिछा देंगे हम। सुहानी, बेटा समर को अस्पताल लेके जा, जल्दी। समर, लेके जा बेटा। आज के जमाने में हमें जरूरत है तो सुहानी जैसी असली हीरोज की, जो ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि पूरे समाज को इंस्पायर करें। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक उसी तरह ऐसी छोटी छोटी इंस्पिरेशनल स्टोरीज से एक समाज का बदलाव अवश्य होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चलिए, इसी के साथ मैं मानव साइन ऑफ करता हूं। तुझसे नाराज नई जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।